बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जेल जाएंगे। जी हां, कार्रवाई धीरेन्द्र शास्त्री पर होने वाली है। कार्रवाई क्यों होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस बार धीरेन्द्र शास्त्री का पाला बाबा साहब के संविधान से पड़ा है। जी हां, धीरेन्द्र शास्त्री संविधान से टकरा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री इस देश के संविधान को बदलने की नींव रख रहे हैं और इस बात का गवाह इतिहास है कि जब जब जिसने जिसने संविधान से टकराने की कोशिश की है वो नाकाम रहा है। 2024 में भाजपा ने जो नारा दिया कि संविधान बदल देंगे, आज आलम क्या है भाजपा का सब लोग जानते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बैसाखी की सरकार पर आ गई है। जी हां, धीरेन्द्र शास्त्री इस देश में आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और इस बार वो बच नहीं पाएंगे। क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आप सब लोग जानते ही होंगे कि बागेश्वर बाबा और धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से जाने वाले एक बाबा हैं, एक युवक हैं जो 28-29 साल के हैं, जो हमेशा ऊट पटांग बयानबाजी के कारण चर्चाओं में बने रहते हैं। इस देश का गोदी मीडिया उनके सामने लोहालेट हुआ रहता है। इस बार धीरेन्द्र शास्त्री एक यात्रा निकाल रहे हैं। जी हाँ, यात्रा है सनातन हिंदू यात्रा। ये यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही है। 10 दिन की ये यात्रा है और 170 किलोमीटर में पैदल चलने वाले हैं। इस यात्रा में तमाम लोग शामिल हो रहे हैं और जो लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। जी हां, मैं बताऊंगा आपको कार्रवाई क्यों होगी। आप सोच रहे होंगे कि गौरव कैसी बात कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ये यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जी हां, भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री इस पदयात्रा को निकाल रहे हैं और मंचों से आह्वान कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र एक हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, इस ध्येय और उद्देश्य के साथ ये पदयात्रा प्रारंभ की है। आज दिल्ली से प्रारंभ हुई है, वृंदावन तक जाएगी। बनाया जाए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या कार्रवाई होगी? तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि भारत जो है, भारत का संविधान जो है वो भारत की रक्षा कैसे करता है। वो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के मुंह पर तमाचा कैसे मारता है बाबा साहब का संविधान, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जो लोग ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, जो व्यक्ति ये कहते हैं, जो संगठन ये कहते हैं, जो सरकार ये कहती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए या फिर वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यूएपीए लगेगा, उनकी गिरफ्तारी होगी। सभी लोग जानते हैं कि भारत जो है वो एक सोशलिस्ट सेकुलर स्टेट है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष स्टेट है। 42वें संशोधन में ये अमेंडमेंट किया गया और 1973 का जो केशव नंदा भारती केस है वो भी ये कहता है कि भारत के संविधान का जो मूल ढांचा है वो धर्मनिरपेक्ष है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। यहां तक कि संसद भी भारत के संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। संसद के पास भी वो अधिकार नहीं है। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जो कि कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं है। भारत सभी धर्मों को मानने वाला देश है। अगर भारत को कोई भी धार्मिक राष्ट्र, मान लीजिए हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र, क्रिश्चियन राष्ट्र, सिख राष्ट्र बनाने की बात की जाएगी तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। जी हां, आर्टिकल 25 और 28 जो है वो सभी धर्मों को भारत में बराबर का अधिकार देता है। आर्टिकल 14 जो है वो धर्म के आधार पर भेदभाव करने के खिलाफ है। उसके अलावा आर्टिकल 356 उस सरकार को बर्खास्त करने की ताकत रखता है जो कि देश को कोई धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहती है। जी हां, हमारे देश का मूल ढांचा जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। हम किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर धीरेन्द्र शास्त्री और उनके साथी, जैसे उमेश यादव ने एक वीडियो डाला धीरेन्द्र शास्त्री के लिए। धीरेन्द्र शास्त्री भी कई वीडियो में कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नमस्कार। 7 से 16 दिल्ली से वृंदावन सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आयोजन हो रहा है। यात्रा का उद्देश्य सामाजिक समरसता और हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना है। पूज्य श्री बागेश्वर धाम महाराज, हम भी उस यात्रा में आ रहे हैं। आप सभी सनातनी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस यात्रा को सफल बनाएं। भारत माता की जय।
उमेश यादव भी कह रहे हैं, जो क्रिकेटर उमेश यादव है, कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है वो ऐसे ही नहीं बैठा रहेगा। भारत के संविधान ने इस देश के कानून को इतनी ताकत दी है कि भारत के मूल ढांचे के साथ अगर कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करे, कोई छेड़खानी करने की कोशिश करे, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। मैं आपको बताता हूं, जो भारत का संविधान है, इसकी जो प्रस्तावना है वो सेकुलर है, वो पंथ निरपेक्ष है, वो धर्म निरपेक्ष है। उसके अलावा और लोकतांत्रिक गणराज्य है। उसके अलावा केशव नंदा भारती, जो कि बहुत फेमस केस है, वही बताता है कि भारत जो है उसका मूल ढांचा जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी एक धर्म को नहीं मानता। MR बोमई केस भी यही कहता है कि कोई राज्य या केंद्र सरकार धर्म आधारित राज्य नहीं बना सकती। जो ये कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री कि धर्म आधारित राज्य वो बनाएंगे, तो उनको सुन लेना चाहिए कि कोई भी केंद्र सरकार, कोई भी राज्य सरकार धर्म आधारित राज्य नहीं बना सकती। फिर चाहे वो इस्लामिक राष्ट्र हो, फिर चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो, फिर चाहे वो सिख राष्ट्र हो, फिर चाहे वो क्रिश्चियन राष्ट्र हो। और अगर कोई सरकार ऐसा करती है, केंद्र सरकार बर्खास्त हो जाए, वो सरकार बर्खास्त हो जाएगी 356 आर्टिकल के तहत। कानून सुप्रीम कोर्ट जो उसका होगा उसको असंवैधानिक घोषित कर देगा और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। जी हां, मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति या संगठन देश को धार्मिक राष्ट्र बनाने की मांग करता है तो FIR प्लस गिरफ्तारी, कानूनी आधार IPC 153A, 295A, 505, अगर वो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं और किसी धर्म के, दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, तो संगठन पर कार्रवाई होगी। UAPA धारा 3 और 13, अगर कोई संगठन ऐसी बात करता है तो उस संगठन को प्रतिबंध किया जाएगा। UAPA धारा 3 और 13 लगेगी। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसने भारत को इस्लामिक राज्य बनाने की मांग की थी और 1992 में इनके ऊपर प्रतिबंध लगा था, UAPA लगा था। और उसके बाद 2001 में फिर से इन्होंने मांग की भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा गया और इनको भारत की अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ माना गया। उसके बाद PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसने भी भारत को धार्मिक राष्ट्र बनाने की मांग की। 2022 में इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा। इन्होंने हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हिंसा की थी, इनके ऊपर प्रतिबंध किया, यानी कि ये हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे थे, उनके खिलाफ हिंसा कर रहे थे, इनको भी सबक सिखाया गया। और ये अपने धार्मिक राष्ट्र की बात कर रहे थे, उसको भी सबक सिखाया गया। और इसके अलावा यही नहीं, अभिनव भारत जो है एक RSS और हिंदू आइडियोलॉजी का ये वो संगठन है जिसने हिंदू राष्ट्र और हिंसा की थी, जिसने 2008 में UAPA लगा था, 2010 में गिरफ्तारियां हुई थी IPC धारा 153 के खिलाफ, मालेगांव बम ब्लास्ट, कई मामलों में इनका नाम आया था। तो आप सोचिए कि जो लोग धार्मिक राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कानून करता है। सरकार भी देश को धार्मिक राष्ट्र नहीं बना सकती, क्योंकि हमारे देश का जो मूल ढांचा है संविधान का, वो धर्मनिरपेक्ष है, वो सेकुलर है। अगर कोई सरकार भी इसको धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात करेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री कौन होते हैं बार बार देश में एक ऐसी आग भड़काने वाले, जो कि लोगों को धार्मिक रूप से, यानी लोगों के भीतर बंटवारा करेगा। जी हाँ, धार्मिक रूप से बंटवारा करेगा लोगों के भीतर। और धीरेन्द्र शास्त्री का जो हिंदू राष्ट्र है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हमने RSS के जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है वो पढ़ी है। उसमें RSS ये कहती है कि मुस्लिम इस देश में रह सकते हैं, बस आरक्षण खत्म हो जाएगा। जी हां, आरक्षण खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री आरक्षण खत्म कर रहे हैं। इस देश के 85% बहुजनों के खिलाफ जो हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री जा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके की मांग हो रही है, तमाम देश में इस तरीके की मांग होती है। और ये मांग क्यों हो रही है आप जानते हैं? 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश का युवा नौकरी मांग रहा है, उत्तर प्रदेश का युवा आरक्षण मांग रहा है। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो खराब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में रोजाना बलात्कार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जातीय भेदभाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5000 स्कूल बंद करने की बात करते हैं, एयरपोर्ट बंद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब एक बड़ी मुहिम सरकार के खिलाफ जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हालत खराब है सरकार की। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो जाएं इन मुद्दों से, रोजी रोटी, रोजगार, आरक्षण, नौकरी,
सड़क, बिजली, स्कूल से डाइवर्ट कर लोगों को हिंदू राष्ट्र की भावनाओं पर आए, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री कामयाब नहीं हो पाएंगे। जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले, हिंदू राष्ट्र को लेकर हिंसा करने वाले, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसी तरीके से धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है अगर वो इन धाराओं के अंतर्गत आते हैं तो। हालांकि इस देश को हिंदू राष्ट्र बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी की सरकार के भीतर इतनी ताकत नहीं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दे। जिस दिन मोदी की सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में सोचेगी, उस दिन सरकार बर्खास्त हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, देश में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ अंबेडकरवाद और आरक्षण के खिलाफ है। ये जो आरक्षण हमको मिल रहा है उसके खिलाफ है, और हम ये लोग ज्यादा इसलिए खिलाफ हो रहे हैं क्योंकि आगे अभी जातिगत जनगणना होगी और आरक्षण बढ़ाया जाएगा, और ऐसे में ये लोग पहले से ही आरक्षण के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये विश्लेषण कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि धीरेंद्र शास्त्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।